हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 सिविक्स के चैप्टर 4 को। और काफ़ी सिंपल चैप्टर है। ये इतना सिंपल है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड फील होगा। इस चैप्टर की खासियत यही है कि ये इतना सिंपल है और इतना फैमिलियर है हम इस चीज़ से, इतना कम गौर करते हैं कि ये आपको कॉम्प्लिकेटेड फील होगा। तो ध्यान से सुनते जाइए। ये चैप्टर काफ़ी इजी ढंग से हम लोग इसको समझ लेंगे। और वो 3 काम ज़रूर कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब का, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है कि तुम देख रहे हो, शेयर कर रहे हो, वीडियो को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स का क्या मतलब हुआ? लड़के या लड़कियों की तरह जो बड़े होते हैं बच्चे, उसको हम लोग देखेंगे। इसमें समाज का क्या नज़रिया होता है, फैमिली का क्या नज़रिया होता है, उस नज़रिए में, उस थॉट प्रोसेस में, उस सोच में क्या डिफरेंसेस होता है लड़के या लड़कियों को लेकर के, उन बच्चों को लेकर के। इस चीज़ को हम लोग इसमें समझेंगे, या तुम्ही को लेकर के या तुम्हारी बहन को लेकर के। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो। अब क्या कर रहा है, बीइंग ए बॉय और गर्ल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। अब तुम्हारा जो पहचान है उसमें तुम लड़का हो या लड़की हो, ये एक इम्पॉर्टेंट अहम हिस्सा है कि तुम लड़का हो या लड़की हो, तुम्हारे पहचान का एक अहम हिस्सा है। देख रहे हो, तुम्हारे पहचान को लेकर के तुम्हारा नाम बदल जा रहा है, तुम्हारा पोशाक बदल जा रहा है और तुम्हारा बिहेवियर बदल जाता है। अब किस प्रकार से बदलता है वो हम आगे देखेंगे। कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, what boys and girls can do, we often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere। मैंने कह रहा है कि जो लड़का से क्या बिहेव का एक्सपेक्टेशन होता है कि वो किस प्रकार का व्यवहार करे, लड़कियां किस प्रकार का व्यवहार करे, ये सब एक प्रीफिक्स्ड होता है सोसाइटी के दिमाग में, फैमिली के दिमाग में, और वही तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन कह रहा है, बट डू ऑल सोसाइटीज लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वे। क्या हर सोसाइटी में एक ही प्रकार से सोचा जाता है लड़के या लड़कियों को लेकर के? इस चीज़ को हम लोग इसमें चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे। 2 बेहतरीन उदाहरण दिया है, मध्य प्रदेश का और समोआ का, है ना। हम उन दोनों को देखेंगे और समझेंगे। आगे हम लोग इस चैप्टर में क्या देखेंगे कि महिलाएं क्या रोल प्ले करती हैं, पुरुष क्या रोल प्ले करते हैं, क्या दोनों इक्वल है ना। इन सब चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहला जो उदाहरण आपको दिया है, ग्रोइंग अप इन समोआ इन 1920s, मीन्स 1920s का घटना है। और समोआ में जो बच्चे बढ़ रहे हैं उनको किस प्रकार से सोसाइटी ट्रीट कर रहा है, फैमिली ट्रीट कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो कह रहा है, समोआन आइलैंड आर पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स इन द साउदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। मतलब पैसिफिक ओशन में एक द्वीपों का समूह है। कह रहा है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, मीन्स शोध किया गया, इस पर सर्वे किया गया, ऑन समवन सोसाइटी चिल्ड्रेन डिड नॉट गो टू स्कूल। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। दे लर्नड, बहुत सारे चीज़ों को वो सीखते हैं कहाँ? घर पे ही सीखते हैं। जैसे क्या क्या सीखते हैं? हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रेन, किस प्रकार से हाउस होल्ड वर्क किया जाता है, घर में जो काम होता है। किससे सीखते हैं? ओल्डर चिल्ड्रेन से सीखते हैं। एंड फ्रॉम एडल्ट्स, माने माता पिता होंगे घर में जो भी होंगे या सोसाइटी में जो होंगे, उन्हीं से सीखते हैं। कह रहा है, फिशिंग एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी है वहाँ का। यंग पीपल देयरफॉर लर्नड टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशंस, मतलब बहुत दूर दूर तक नाव से जाना पड़ता है मछलियों को पकड़ने। तो इस पे भी वो लोग, इस यात्रा पे भी वो लोग जाते हैं। बट दे लर्नड दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द चाइल्डहुड। क्या सब कुछ एक बार में ही सीख लेते हैं? तो नहीं, अलग अलग एज होता जाता है, उस हिसाब से उनको उतना ही एक्सपोजर दिया जाता है, उतना ही भारी भारी जोखिम भरा चीज़ सिखलाया जाता है। ये नहीं है कि हर चीज़ एक ही बार में सिखा दिया जाता है। कह रहा है, एज सुन एज बेबीज एंड कुड वॉक देयर मदर्स और अदर एडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम। कह रहा है कि जैसे ही बेबीज वॉक करने लगता है, टहलने लगता है, उनकी माताएं या जो दूसरे एडल्ट्स होते हैं उसका ध्यान रखना कम कर देते हैं। ओल्डर चिल्ड्रेन ओफन एज यंग एज 5 year olds टुक ओवर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 5 साल के जो बच्चे होते हैं वो अपनी जिम्मेवारी, जवाबदेही उठा लेते हैं। कह रहा है, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स। जो लड़के होंगे बड़े या जो लड़कियां होंगी बड़ी, वो अपने छोटे छोटे भाई बहनों को या बच्चों को, घर के जो बच्चे हैं उनको देख रेख उनका शुरू कर देते हैं। आगे क्या कह रहा है कि बट बाय द टाइम बॉय वाज अबाउट 9 years old, है ना, जैसे ही लड़का 9 साल का हो जाता है, ही ज्वाइंड द ओल्डर बॉयज इन लर्निंग आउटडोर जॉब्स। अब लड़का जैसे ही 9 साल का हो जाता है समवन आइलैंड पे, तो वो क्या होता है, बड़े बच्चों के साथ संपर्क में आता है और उनसे बहुत सारे प्रकार के काम सीखना शुरू करता है, जैसे फिशिंग हो गया, प्लांटिंग कोकोनट्स। अब गर्ल्स क्या करती हैं? तो गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रेन और डू एरेंड्स फॉर एडल्ट्स टिल दे वेयर टीनेजर्स, है ना। टीनेजर्स तक पहुँचते लड़कियां यही सब काम करती हैं, घर का काम वाम, बच्चों का देख ले, यही सब चीज़ को सीखती हैं, इसी में निपुण होती हैं। बट वंस दे बिकम टीनेजर्स, जब वो टीनेजर आते हैं। अब टीनेजर क्या होता है तुम समझते हो ना, जिस भी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में टीन लगता है,
है ना, वही टीनेजर हुआ। जैसे 13 से शुरू हुआ, 12 नहीं 13, जब तुम 13 साल के होते हो तो 13 से लेकर के 19 तक जब तुम बोलते हो तो टीन लगा होता है, तो वही हो गया टीनेजर्स, है ना। उसी एज ग्रुप के लोगों को टीनेजर्स बोला जाता है 13 से 19 तक। 20 हो गया तो फिर तुम टीनेजर को क्रॉस कर गए। तो कह रहा है वंस दे बिकेम टीनेजर दे हैड मच मोर फ्रीडम। जैसे ही टीनेजर्स के कैटेगरी में पहुँचते हैं इनके पास आज़ादी भरमार हो जाता है। आफ्टर द एज ऑफ 14, और 14 के बाद गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स। 14 साल की उम्र के बाद या पूरा करने पर लड़कियां भी जो है फिशिंग ट्रिप्स पर जाना शुरू करती हैं, माने मछुआरे का काम सीखना शुरू करती हैं। वर्क इन द प्लांटेशन, प्लांटेशन में वर्क करते हैं, कैसे बास्केट वगैरह को बुना जाता है ये सीखती हैं। कुकिंग वाज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेस। किचन वही हो गया, स्पेशल कुकिंग हाउस क्या हो गया, किचन है। वेयर बॉयज वेयर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क्स वाइल गर्ल्स हेल्प विद द प्रिपरेशन। मैंने लड़के उसमें भी हाथ बटा रहे हैं, ये नहीं है कि ये समझा जाए कि केवल लड़कियों का काम है। अब देखिए, ये तो समोअन आइलैंड का उदाहरण दिया है आपको, आप समझ गए। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहा है, 1960s का ले रहा है पीरियड कि 1960s में क्या कंडीशन है। कह रहा है फ्रॉम क्लास 6 onwards बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स। अब ये पूरे मध्य प्रदेश का नहीं है, इज अडेप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के छोटे शहर का है। द गर्ल्स स्कूल वाज डिजाइन वेरी डिफरेंटली देन बॉयज। बॉयज के स्कूल से डिफरेंट है गर्ल्स का स्कूल। अब क्या डिफरेंट है, तो उसके स्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है वो ये है कि दे हैड ए सेंट्रल कोर्टयार्ड, माने जिसको आंगन हम लोग बोलते हैं, चारों तरफ से बिल्डिंग हो, और ये सब बिल्डिंग होगा, ये सब बिल्डिंग होगा, बीच में कैंपस होगा। ये प्ले ग्राउंड कहिए, कैंपस कहिए, ये बीच में होगा, इसी को कोर्टयार्ड ये बोल रहा है, बीच में होगा, ताकि बाहर से कटा हुआ हो, सेफ हो, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि सेफ्टी फ्रॉम आउटसाइड। द बॉयज स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड। बॉयज़ के स्कूल में ये ऐसा कोर्टयार्ड नहीं है, और उनका जो प्ले ग्राउंड वाज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल। अब स्कूल से अटैच, मान लीजिए ये स्कूल होगा, स्कूल के एक तरफ पूरा प्ले ग्राउंड होगा, ये लड़कों के स्कूल का कंडीशन होगा, ये प्ले ग्राउंड हो गया ये वाला, तो ये लड़के स्कूल में है। तो ये स्ट्रक्चर में आप डिफरेंस देख रहे हैं ना, ये डिफरेंस क्यों है, सेफ्टी को लेकर के। अब सेफ्टी का दिमाग में कैसे बात आया, क्योंकि सोसाइटी में घुला हुआ है, फैमिली में घुला हुआ है। एवरी इवनिंग वंस स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल ओवर हो जाता है शाम को, द बॉयज वाच्ड एज हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट। जो पतला खुरपेड़िया रास्ता होता है गाँव में, है ना, उससे होकर के सैकड़ों की संख्या में लड़कियाँ जो है जाती हैं, जब शाम का समय होता है, स्कूल ओवर हो जाता है। गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट दे लुक सो पर्पसफुली। अगर वो सड़क से जा रही हैं, लड़कियां अगर सड़क से जा रही हैं तो जल्दी से अपना काम निपटा करके अपने घर जाना होगा। उनका लक्ष्य क्या होगा कि घर पहुंच जाना है पहले, जल्दी से, ठीक ठाक से, है ना। तो ये लड़की के माइंडसेट में होता है। दिस वाज अनलाइक द बॉयज, लेकिन ये लड़कों के साथ नहीं है। लड़का क्या सोचता है, थोड़ा इन्जॉय कर ले, इधर उधर कोई झगड़ा हो रहा है वो देख लें, कुछ अलग अटपटा यूनिक चीज़ देखने को मिल रहा है उसको देख लें, कहीं बातचीत हो रहा है उसको सुन लें, है ना। तो वो बेकार में भी बैठे रहते हैं सड़क पे अपने दोस्तों के साथ, टू ट्राई आउट ट्रिक्स, है ना। साइकिल से जो है ट्रिक निकालते हैं, चक्का उठाना, ये सब करना, है ना। तो फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वाज सिंपली ए प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम। लड़कियों के लिए रास्ता क्या है, घर जाने का एक जरिया है। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स, है ना। लड़कियां अक्सर झुंड में ही देखी जाती हैं, अकेले बहुत कम। परहैप्स बिकॉज दे ऑल्सो कैरीड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड। हो सकता है कि उनको उन पर हमला हो, उन पर कटाक्ष हो, है ना, इस टाइप का चीज़ हो, इसलिए लड़कियां जो है झुंड में निकलना पसंद करती हैं। अब देखो, कह रहा है कि ये दोनों एग्जाम्पल को जो तुम पढ़े हो तो हम लोग रियलाइज़ किए कि दैट देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप। अब बड़े होने का जो प्रक्रिया है बड़ा भिन्न भिन्न है अलग अलग जगहों पर। अब देख रहे हो समोअन आइलैंड के बारे में हम लोग देखें, वहाँ लड़कियों का, लड़का या लड़कियों को ट्रीट करने का तरीका अलग है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इक्वल ही है, दोनों को इक्वल नज़रिए से देखा जाता है बहुत हद तक। लेकिन मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि दोनों को, लड़कों को और लड़कियों को लेकर के अलग विचारधारा है, एक अलग सोच है। तो वही कह रहा है कि डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग जगह पर परवरिश में अंतर हो सकता है। दिस इज़ बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर विथ आवर ओन एक्सपीरियंसेस। अब क्या होता है ना कि मध्य प्रदेश में ऐसा क्या है कि जो लड़की का स्कूल है उसके बीच में कोर्टयार्ड है, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि समाज कैसा है, हम कैसे हैं, है ना, ये पता है। और समोअन आइलैंड में भी लोगों को पता है कि किसी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लोग ईजिली रह रहा है। तो हम लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। इफ़ वी टॉक टू एल्डर्स इन आवर फैमिली वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड वेर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। अब अगर हम लोग अपने पूर्वजों से बात करें, अपने ग्रैंड फादर्स वगैरह से बात करें अपने फैमिली के, तो उनका और डिफरेंट रहा होगा हम लोग से एक्सपीरियंसेस इस मामले में। अब आगे क्या कर रहा है, वी ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज मेक क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस बिगिनस फ्रॉम ए वेरी यंग एज। अब हम लोग देखते हैं कि समाज जो है वो लड़का और लड़की में भेद पहले से कर देता है ना, पहले से भेद कंटिन्यू करता है, और ये बहुत कम उम्र से शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा है यहाँ पर तुमको क्या, कि जो टॉयज हम लोग को दिया जाता है, टॉयज में भी डिफरेंसेस है। बॉयज़ को क्या दिया जाता है, कार्स दिया जाता है खेलने के लिए, लड़की को डॉल्स दिया जाता है। अब क्यों सॉफ्ट वाला टॉय जो है लड़की को दिया जाता है, लड़का को कार दिया जा रहा है।
बोथ टॉयज कैन बी ए लॉट ऑफ फन टू प्ले विथ। वाई आर गर्ल्स देन गिवन, अब क्यों लड़की को केवल डॉल ही दिया जाता है? टॉयज बिकम्स ए वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स। अब ये टॉय जो है सिम्बोलाइज करता है अलग अलग फ्यूचर। लड़की को सॉफ्ट बनना है, लड़का को हार्ड बनना है, लड़का को बाहर के दुनिया को देखना है ना। तो ये खेल से भी, खिलौने से भी जो है और खेल से भी पता चलता है नज़रिया। इफ़ वी थिंक अबाउट इट, द डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स। मैंने अब ज़्यादातर जो रोज़मर्रा का चीज़ है ना, उससे ही डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है। गर्ल्स को सॉफ्टली बोलने की ज़रूरत है, लड़का को सख्त बनने की ज़रूरत है। ऑल दीज आर द वेज ऑफ टेलिंग चिल्ड्रेन कैसे रहना है उनको, ये सब डिसाइड कर रहा है और ये सब सोसाइटी के कारण हो रहा है। इन मोस्ट सोसाइटीज इंक्लूडिंग आवर टाउन, रोल ऑफ मेन्स एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि समाज में जो लड़कियाँ काम करती हैं या जो महिलाएं काम करती हैं और पुरुष जो काम करते हैं या लड़के काम करते हैं, इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। मेन एंड वीमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, और दोनों का स्टेटस भी सेम नहीं है, दर्जा जो है वो भी सेम नहीं है। अब क्या है, इसको भी बताया गया है। यहाँ पर स्टोरी दिया गया है, हम लोग ये स्टोरी पर नहीं जाएंगे, कन्वर्सेशन पर नहीं जाएंगे, हम इसके क्रक्स को जानेंगे, इसका मैसेजिंग क्या है हम उसको समझने का कोशिश करेंगे। तो आप यहीं देखिए, वैल्यूइंग हाउस वर्क है ना, इसी से रिलेटेड है कि हाउस वर्क को आप किस प्रकार से देखते हैं। तो हम लोग जनरली देखते हैं कि हाउस का जो वर्क है, जो हमारी मम्मा करती है, हमारी सिस्टर्स करती हैं या जो महिलाएं करती हैं घर में, उनके काम को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, है ना, उसको वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि हमको लगता है इससे कोई धनोपार्जन नहीं हो रहा है ना। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर उदाहरण लिया गया है कि जैसे केयर गिविंग का काम हो गया, है ना, इस सब को हम लोग डिवैल्यूट करते हैं। डिवैल्यूट माने कम आंकते हैं, है ना, क्योंकि पैसा हम लोग दे नहीं रहे हैं, हम लोग सोचते ही नहीं, कभी गौर ही नहीं करते हैं कि काम भी मेहनत का है, समय लगता है इसमें। तो ये सब चीज़ हमारे ध्यान में ही नहीं है। अब माना जाता है कि ये जो हाउस होल्ड का वर्क है ये सब नेचुरली वीमेन को आता है, पुरुष को नहीं आता है, क्योंकि पुरुष इसमें हाथ नहीं बिठाते हैं, हाथ नहीं बटा रहे हैं। अब कह रहा है लाइफ्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर के बारे में कह रहा है कि डोमेस्टिक वर्कर्स आप समझ रहे हैं ना, जो घर का काम करने आती हैं, जो मेड हो गए, ये सब हो गए, या महिलाएं खुद ही घर का काम करती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है डोमेस्टिक वर्कर्स दे डू ए लॉट ऑफ वर्क, लाइक स्वीपिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग क्लॉथ हो गया, डिशेस, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रेन। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वीमेन, ज़्यादातर जो डोमेस्टिक वर्कर आपको मिलेगा वो महिलाएं मिलेंगी। समटाइम्स इवन यंग बॉयज, जो छोटे लड़के होते हैं या जो छोटी लड़कियां होती हैं, वो भी इस काम के लिए रख लिए जाते हैं। इसमें क्या डिमेरिट है, इस जो डोमेस्टिक वर्क है उसमें वेज काफ़ी कम होगा। एज डोमेस्टिक वर्क्स डज नॉट हैव मच वैल्यू, क्योंकि वेज कम क्यों है, क्योंकि इस काम को वैल्यू ही नहीं दिया जा रहा है। ये डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन, शुरू कब से हो सकता है, सुबह में 5 बजे से वो शुरू कर देता है काम करना, जो डोमेस्टिक वर्कर होता है, जो भी हो, महिला हो पुरुष हो, और रात के 12 बजे तक भी काम चल सकता है। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, देयर एम्प्लॉइज ऑफन डू नॉट शो देम रिस्पेक्ट, है ना। अब कितना कठिन काम है, इतना इंपॉर्टेंट काम है, वाइटल काम है, अगर काम करना बंद कर दे, बिना खाना खाए हुए, बिना पानी पिए हुए, बिना कपड़ा पहने हुए आप दिन का शुरुआत नहीं कर सकते हैं। और इस सारा काम जो है हाउसमेड करती है, लेकिन फिर भी उसके काम को उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है, यही बात इसमें बताया जा रहा है। अब यहाँ पर एक स्टोरी है, इस स्टोरी को जानना काफ़ी ज़रूरी नहीं है, ये स्टोरी वही हाउसमेड के लाइफ को बता रहा है। तो यही जो हम लोग पॉइंट्स पढ़े हैं, यही पॉइंट से रिलेटेड है। कह रहा है इनफैक्ट व्हाट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व्स मेनी डिफरेंट टास्क। अब हाउस वर्क का जो काम है इसमें बहुत सारे काम हैं, चुनौती भरे हैं। कह रहा है नंबर ऑफ दिस टास्क रिक्वायर वेरी फिजिकल वर्क, हैवी फिजिकल वर्क, मतलब हाउस वर्क का बहुत सारा ऐसा काम है जिसमें फिजिकल वर्क की ज़रूरत है, मतलब शारीरिक बल की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग को लगता है कि आसान काम है। कह रहा है शहरी और ग्रामीण दोनों एरिया की जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, उनको पानी लाना पड़ता है दूर दूर से, बहुत जगह पर। ये पानी लाना कितना कठिन काम है, हाथ में ला करके लेके करके आना दूर दूर तक से। इन रूरल एरियाज, ग्रामीण एरियाओं में जो महिलाएँ हैं, लड़कियाँ हैं, वो हैवी हेड लोड, माथे पर बहुत भारी भारी चीज़ को कैरी करके लाती हैं, या जलावन की लकड़ियों को लाती हैं, सब्जियां इकट्ठा करके लाती हैं, ये भी काम फिजिकल वर्क का ही है ना। वॉशिंग क्लॉथ, कपड़ा धोना कितना कठिन काम है, पोछा लगाना, झाड़ू करना, ये सब काम काफ़ी कठिन काम है। भारी भारी चीज़ों को उठाना, मेनी कोर्स, रोज़मर्रा का बहुत सारा काम करना, खाना बनाना, ये सब। दी वर्क वुमेन डू इज स्ट्रेनस एंड फिजिकल डिमांडिंग, वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएटेड विथ मेन। अब देखिएगा, इन सब कामों पर गौर करिएगा तो आपको लगेगा कि ये फिजिकल वर्क या फिजिकल स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट है इस सब काम में, लेकिन मेन अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं। दूसरा एस्पेक्ट क्या है हाउस वर्क का, केयर गिविंग भी है, दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज, जिसको हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, जिसको नहीं तवज्जो देते हैं। दैट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, अब इनका जो काम है काफ़ी समय लेता है ना, काफ़ी समय लेता है। इफ़ वी एड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क वीमेन डू आउटसाइड द होम। अब मतलब क्या है कि आप केवल हाउस वर्क से नहीं, बहुत सारी महिलाएं जो हाउस वर्क तो करती ही हैं, साथ ही साथ बाहर भी काम करती हैं, दोनों को आप इंक्लूड कर लीजिए। वी फाइंड, हम क्या पाएंगे, दैट वीमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग दैन मेन एंड हैव मच लेस टाइम फॉर लीजर। महिलाओं का जो समय बीतता है काम करने में, वो बहुत ज़्यादा समय बीतता है, और लीजर के लिए उनको, मतलब खाली समय जो है उनको काफ़ी कम मिल पाता है।
अब यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है, इस डेटा के जरिए आप देखिए अब हरियाणा तमिलनाडु 2 स्टेट लिया गया है। यहाँ पर वीमेंस पेड महिलाओं को कितना मिलता है वर्क्स पर आवर वीक। तो हरियाणा में देखिए महिलाएं 23 घंटा काम करती हैं, तमिलनाडु में 19 आवर्स। और वीमेन अनपेड वर्क कितना करती हैं महिलाएं, तो 30 घंटा करती हैं, हरियाणा में 35 आवर्स करती हैं, तमिलनाडु में। मतलब देख रहे हैं कि अनपेड वर्क ज़्यादा है, कि वीकली दिया गया है आपको। और वहीं मेंस का देखिए तो 38 है जो पेड वाला वर्क है, और 40 पेड वाला वर्क है। मैंने महिलाओं पुरुषों को जो है ज़्यादा पेड वर्क कर रहे हैं वो लोग, और अनपेड वर्क देख रहे हैं कितना कम 2 और 4 है। तो ये इक्वालिटी तो नहीं ही है, ये तो इक्वालिटी तो नहीं है, इनइक्वालिटी है। अब इसी की हम बात करेंगे यहाँ पर कि वीमेंस वर्क एंड इक्वालिटी, महिलाओं का काम और समानता, ये दो पहलू को हम लोग रिलेट करके देखेंगे। तो कह रहा है इट इज़ ए पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वीमेन। अब देख रहे हैं कितना हद तक जो है असमानता है महिलाओं और पुरुषों के काम में, या महिलाओं या पुरुषों को लेकर के जो सोच है समाज का उसमें। इट देयरफॉर हैज़ टू बी डिल्ट विथ एक्शंस, है ना। इसके लिए हमको एक्शन की ज़रूरत होती है। अब एक्शन किस लेवल पर ले सकते हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पर भी लेना होगा, आपको भी सोचना होगा अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए, सोसाइटी को भी सोचना होगा, और गवर्नमेंट को भी सोचना होगा, अब फैमिली को भी सोचना होगा, ठीक है। तो कह रहा है एज वी नो दैट इक्वालिटी क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे संविधान का। संविधान कह रहा है कि सब समान है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम ए रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। महिला या पुरुष हो जाना ये भेदभाव का कारण नहीं होना चाहिए। लेकिन हकीकत में क्या है, इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट। जो जेंडर को लेकर के इनइक्वालिटी है वो तो होता है, पुरुषों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, महिलाओं को कम दिया जाता है। द गवर्नमेंट क्या किया है इसके लिए, गवर्नमेंट समर्पित है, और अंडरस्टैंडिंग द रीजन फॉर दिस टेकिंग पॉजिटिव स्टेप लेती है सरकार, कुछ कानून बनाता है, कुछ ऐसा पॉलिसी बनाता है, जैसे कि इट रिकॉग्नाइजेज दैट द बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वीमेंस एंड गर्ल्स। और सरकार यह मान लेती है कि ये जो बच्चों का केयर करना है इसका जवाबदेही महिलाओं पर ही पड़ता है, पुरुष इस जवाबदेही को नहीं उठाते हैं। तो सरकार इसको लेकर के काम बनाई, नियम बनाई, पॉलिसी बनाई, नीति बनाई है। अब क्या बनाई है देखिए, आगे बताया हुआ है। आप देखिएगा कि दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट, है ना। अब क्या बनाई कि गवर्नमेंट हैज़ सेट अप आंगनवाड़ी केंद्र होता है, जहाँ पर चाइल्ड केयर सेंटर्स होते हैं, जो सेवरल गांव में होते हैं, बहुत सारे गांव में आपको देखने को मिलता है, शहर में भी होता है। द गवर्नमेंट एक और लॉ बनाती है क्या, कि यह मैंडेटरी करती है उन संस्थाओं के लिए जहाँ पर 30 से ज़्यादा महिलाएँ हैं जो काम कर रही हैं, वहाँ पर क्रेची फैसिलिटी होना चाहिए, माने बच्चों का देख रेख करने वाला सुविधा होना चाहिए, ताकि बच्चे को लेकर के महिलाएँ आएँ और बच्चे को दे दे क्रेची में और खुद काम करें निश्चिंत होकर के, है ना। तो महिलाओं के लिए ये प्रावधान किया गया है। हालाँकि ये जो प्रावधान है ज़मीन पर बहुत कम है देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए SDG में हम लोग पढ़े हैं कि उसमें भी पानी वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। और यहाँ पर देखिए कि जेंडर इक्वालिटी को कितना नंबर गोल मिला हुआ है, 5 नंबर गोल है ये जेंडर इक्वालिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। कमेंट बॉक्स में करिए, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉक्स के बारे में तुम और ज़्यादा जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, हम SDG को अच्छे से डिटेल में समझा देंगे तुमको, नहीं करोगे तो नहीं बताएंगे। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर यही हमारा चैप्टर का लास्ट पॉइंट था। काफ़ी छोटे ढंग से और अच्छे ढंग से हम इसको समझाए हैं। अगर तुमको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।